फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एचटी मोटर के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि एचटी मोटर को नॉर्मली स्टार कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्ट क्यों किया जाता है, ऐसे कौन से चैलेंजेस होते हैं जिसे ओवरकम करने के लिए हम एचटी मोटर को स्टार कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्ट करते हैं, और इसका कनेक्शन क्या मोटर के कॉस्ट से भी कुछ रिलेट करता है। मोटर की जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम मोटर को स्टार कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्ट करें, ये सब कुछ आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, एचटी मोटर वो मोटर होती है जो नॉर्मली 6.6 केवी या 11 केवी के सप्लाई वोल्टेज पर स्टार्ट होती है। यानी कि आप मोटर के स्टेटर वाइंडिंग में 6.6 केवी या 11 केवी जितना हाई मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप स्टेटर वाइंडिंग में 11 केवी जितना हाई मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो स्टेटर वाइंडिंग की जो इंसुलेशन की स्ट्रेंथ है वो भी आपको वोल्टेज के हिसाब से ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपके स्टेटर टर्मिनल का वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, आपके स्टेटर वाइंडिंग में जो इंसुलेशन की स्ट्रेंथ है वो भी आपको उस वोल्टेज के हिसाब से ही प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरर को प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप 11 केवी जितना हाई मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज अप्लाई करोगे, तो उसको तो वाइंडिंग इंसुलेशन की स्ट्रेंथ 11 केवी के हिसाब से ही करनी पड़ेगी, पर उसके वजह से आपके मोटर की जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ती है, क्योंकि वाइंडिंग का जो इंसुलेशन होता है ये बहुत कॉस्टली आता है और वोल्टेज के हिसाब से आपको इसको प्रोवाइड तो करना ही है, अदरवाइज वाइंडिंग इंसुलेशन ब्रेक होकर मोटर जल सकती है। तो मोटर मैन्युफैक्चरर के सामने चैलेंज ये आता है कि मोटर की जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको कैसे कम करें। अब दोस्तों, जब भी किसी एचटी मोटर को हम लोग स्टार कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्ट करते हैं, यानी कि जब हम उसे स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करते हैं, तो स्टार कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला होता है VL = √3 VPH, यानी कि आपका जो फेज वोल्टेज है ये 1/√3 टाइम्स से कम हो जाता है। अब हम सबको पता है कि अगर वोल्टेज हम किसी तरीके से कम कर पाए, तो उसी वोल्टेज के हिसाब से हमें वाइंडिंग इंसुलेशन की स्ट्रेंथ डिसाइड करनी पड़ेगी। अब क्योंकि मैं किसी एचटी मोटर को स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करता हूं, तो उसके वजह से मेरा जो फेज वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, और उसी वजह से मुझे जो वाइंडिंग इंसुलेशन की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है उसमें भी मुझे डाउनग्रेड करने का एक चांस मिलता है, जिससे मैं अपने मोटर की जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकता हूं, उसको कम कर सकता हूं। तो दोस्तों, अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछे कि किसी भी एचटी मोटर को स्टार कॉन्फ़िगरेशन में क्यों कनेक्ट करते हैं, तो इसका सबसे पहला जवाब तो होगा कॉस्ट कंसिडरेशन, कि जब भी आप एचटी मोटर को स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करेंगे तो फेज वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो 1/√3 टाइम्स से कम हो जाएगा, जिसके वजह से आप जो वाइंडिंग इंसुलेशन की स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करनी है उसमें आपको कॉस्ट कटिंग करने का एक स्कोप मिलता है। दूसरा दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि जब भी हम किसी मोटर को स्टार्ट करते हैं, तो मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है ये फुल लोड करंट का 5 से 6 टाइम्स ज़्यादा जाता है, ये हम सबको पता है। जैसे अगर किसी मोटर का फुल लोड करंट 20 एम्पियर है, तो वही मोटर स्टार्टिंग में 20 एम्पियर का 5 से 6 टाइम्स ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगी। अब अगर हम लोग एचटी मोटर की बात करें, तो एचटी मोटर का जो फुल लोड करंट है ये बहुत ज़्यादा होता है। अब इतने ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का अगर 5 से 6 टाइम्स करंट जाएगा, तो मोटर की स्टार्टिंग पीक ही इतनी ज़्यादा होगी कि आपके पूरे सिस्टम में एक हैवी वोल्टेज डिप आएगा, और इस वोल्टेज डिप के वजह से हो सकता है कि आसपास जो ब्रेकर्स लगे हैं, जो सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं या जो बाकी इलेक्ट्रिकल पैनल्स लगे हुए हैं, ये अंडर वोल्टेज के वजह से ट्रिप हो जाए, क्योंकि आपका पूरा सिस्टम वोल्टेज डिप आने के वजह से अनस्टेबल हो जाएगा। अब ऐसे में अगर हम लोग इसी मोटर को स्टार कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्ट करते हैं और रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो जब भी आप इस मोटर को रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो मोटर जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी कम हो जाएगा। और जब आपके टॉर्क का मैग्नीट्यूड कम होता है, तो मोटर स्टार्टिंग में जो पीक लेती है, जो स्टार्टिंग करंट की एक पीक जाती है, वो पीक भी कम हो जाएगी, क्योंकि आपका टॉर्क ही कम हो गया है। जब टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, जैसे डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग देखते हैं, जब एलटी मोटर्स की बात करते हैं कि मोटर स्टार्टिंग में हाई टॉर्क प्रोड्यूस करती है, तो जब मोटर हाई टॉर्क प्रोड्यूस करेगी तब मोटर का स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा जाएगा। अब एचटी मोटर का स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए अगर हम एचटी मोटर को स्टार कॉन्फ़िगरेशन में शुरू करें, और स्टार कॉन्फ़िगरेशन में फेज वोल्टेज हमारा 1/√3 टाइम्स से कम हो जाएगा, इस केस में आपका जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो टॉर्क भी कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वोल्टेज कम हो गया है। और जब टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा, तो मोटर का जो हाई स्टार्टिंग पीक जा रहा है वो भी कम हो जाएगा।
तो दोस्तों एचटी मोटर को स्टार कॉन्फ़िगरेशन में क्यों कनेक्ट करते हैं, ये दो उसके मेन रीज़न थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।